इंडिया ने इस साल 21,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं। अब तो इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता नजर आ रहा है, और ना सिर्फ बनाता बल्कि एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता नजर आ रहा है। इतने हाई पॉइंट पर इस वक्त इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। तो ये इंडिया के इस सेक्टर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। माशी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उनके ख्याल में पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। 2 सालों के अंदर उनकी कितनी ग्रोथ है, कितनी उनकी ये एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स, और इंडिया टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ 1 साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। इस टाइम अगर बात करें एशिया की टाइगर की, तो एशिया का टाइगर कौन है? लेकिन अभी फिलहाल तो इंडिया जा रहा है। और इंडिया वो कंट्री था जो आर्म्स इंपोर्ट किया करता था, लेकिन इस वक्त इंडिया टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर दुनिया का बन चुका है। पाकिस्तान का वजीर दिफा ये अगर कहेगा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, तो कौन यहाँ आएगा, कौन इन्वेस्ट करेगा? पाकिस्तान का अपना कौन बंदा इन्वेस्ट करेगा? अकेला महाराष्ट्र आप जैसे 20 पाकिस्तान को चला देगा, अकेला महाराष्ट्र। और इसी के साथ दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन कम हुई हैं। हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर कर के हम आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है। कोई नमस्कार दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। साल 2024 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले भारत में इतना बड़ा आंकड़ा पहली बार देखने को मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि चीन से लेकर यूरोप और अमेरिका तक हिल गए हैं। साल 2023-24 की तुलना में इस साल डिफेंस एक्सपोर्ट में 32% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले कई सालों में मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। नतीजा, दुनिया के 80 से अधिक देशों में भारत हथियार, एयरक्राफ्ट और डिफेंस सेक्टर से जुड़े इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत दुनिया के 85 देशों को हथियार और दूसरे इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है। इसमें इटली, मालदीव, रूस, श्रीलंका, यूएई, इजराइल और चिली समेत कई देश शामिल है। 42% शेयर के साथ वर्तमान में हथियारों के मामले में अमेरिका दुनिया का टॉप एक्सपोर्टर है। वही फ्रांस और रूस 11% के आंकड़े के साथ दूसरे पायदान पर है। तीसरे पायदान पर चीन है, इसका आंकड़ा 5.8% है। भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में इतिहास रचने की तैयारी में है। यही वजह है कि देश में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में आर्म्स एक्सपोर्ट का दायरा बढ़ रहा है। भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट को देख चीन के साथ पाकिस्तान को भी मिर्ची लगना तय है, क्योंकि भारत का तरक्की इन दोनों पड़ोसी को हजम नहीं हो रहा है। अब भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट को देख पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर हुआ बुरा हाल। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। इंडिया की 75 इयर्स की हिस्ट्री में, 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की यह पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,000 करोड़ पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। और इतने हाई पॉइंट पर इस वक्त इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। और अगर आपको हम सिर्फ ये बताएंगे कि 2023-24 ये पिछले 2 फिस्कल ईयर अगर आप उठाकर देख लीजिए, तो इसके अंदर जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है वो 32% ग्रोथ है। यानी कि 2 सालों के अंदर उनकी कितनी ग्रोथ है, कितनी उनकी ये एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। और इंडिया टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। और इंडिया वो कंट्री था जो आर्म्स इंपोर्ट किया करता था, लेकिन इस वक्त इंडिया 21,000 करोड़ के साथ रिकॉर्ड हाई डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है और टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर दुनिया का बन चुका है। और इसी के साथ दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन कम हुई हैं। और ये कहा जा रहा है कि इसलिए हुई है क्योंकि
IMF की टफ कंडीशंस की वजह से। ये हुआ क्या कि इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त हर तरफ उसका चर्चा है और बात की जा रही है कि जनाब कहां पर पहुंच गया। अच्छा, इसको बताया किस तरीके से, पता किस तरीके से चला है कि जो राजनाथ सिंह है उनके मिनिस्टर, उन्होंने एक ट्वीट किया है और 32% तो उनकी सिर्फ जो ये साल है फिस्कल ईयर इसके अंदर पहुंची है। भाई ये क्या किया है इन्होंने। और फिर उन्होंने ये लिखा, इंडिया जो है वो आर्म्स इंपोर्टर समझा जाता था, लेकिन आज उनका कहना ये था मिनिस्टर का कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वी हैव कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन एंड फाउंड ए प्लेस इन द लिस्ट ऑफ टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर नेशंस। तो जालिमो मोदी छा गया है और जालिमो मोदी आ गया है और मोदी ने ये क्या करके दिखा दिया है ये वो बता रहे हैं जनाब आला। और वो ये कह रहे हैं कि ये तारीख में इंडिया की हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है। और इसके अलावा ये है 78 ईयर्स अगो, यानी अगर आप देखें कि 78 साल पहले डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो 1000 करोड़ भी टच नहीं करती थी, लेकिन आज जो है वो कितना का टच कर चुकी हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, कहां पर पहुंच चुकी हैं और इनिशिएटिव की फिर उन्होंने बात की वगैरह वगैरह। ठीक है जनाब, ये तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए आर्म्स एक्सपोर्टर की अगर आपको पता हो तो हमने कई खबरें आपको ऐसे दी कि जो इंडिया की मेक इन इंडिया ये है, इसके अंदर याद रखिएगा ये जो एक इतनी बड़ी खबर आई है उसके अंदर इंडिया की मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो कैंपेन है उसका बहुत बड़ा किरदार है। वो जो ये कह रहे हैं ना कि जो लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी ये कर दिखाया है, तो उसमें मोदी की जो मेक इन इंडिया कैंपेन थी ना, उसने ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने कहा कि जनाब एक तो ये कि इंडिया के अंदर बनेगा और दूसरा ये कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी बाहर से आएगी। अब उनके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर सामने है कि 2023 से लेकर 2024 तक उन्होंने 21,000 करोड़ की एक्सपोर्ट की है और ये बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, माइलस्टोन है जो उन्होंने अचीव किया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? इस सारे मामले में यही कहना चाहूँगा कि वो जो इंडिया है वो अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है, चाइना अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है, हमारा मुल्क अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है। और एक तो हमारे लिए खुशी वाली भी बात होती है कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ नई चीज़ सामने लेके आ रहा है, हर नए सब्जेक्ट पे इंडिया सामने आ रहा है। तो उम्मीद तो यही है कि हमारा पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इसी तरह तरक्की करेगा। अरे आपने ये बात बिल्कुल ठीक है, इंडिया तरक्की कर रहा है, चाइना तरक्की कर रहा है, लेकिन आपने जो कहा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। क्या कहेंगे कामरान आप इनके इस बयान पर? बिल्कुल मैं नहीं इनके बयान से एग्री, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। डे बाय डे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डाउन से डाउन होती जा रही है। हमारे पास ना तो कोई रिसोर्सेज है, ना हमारे पास इनकम का जनरेट करने का कोई ऐसा रिसोर्स है कि हम लोग इनकम जनरेट कर सकें। अभी देखें ना कि इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। IT सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि IT के जो उनके लड़के हैं, जो लड़कियां वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यानी वो मार्केट की नज़र वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है कि इंडिया यानी कि इस टाइप के लोग प्रोवाइड कर रहा है, सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है कि इंडिया को जाहिर सी बात है वो तरक्की कर रहे हैं। और भाई की बात बिल्कुल गलत है कि हम लोग यानी कि वो अपनी जगह पे कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान बिल्कुल जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, इनकी वजह से पाकिस्तान का डाउनफॉल जा रहा है। इंडिया को मोदी ने कहा था कि वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ जंग की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। बिल्कुल इस तरह के जब मोदी ने बयान दिया था, हमारे जो दिल थे बड़े यानी कि जख्मी होते, हमें बड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन आज उसकी जो बातें हैं वो कहीं किसी हद तक हमें सच भी लगने लगी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।